देश की आजादी को 75 साल का वक्त गुजर चुका है और 75 साल बाद भी दिल्ली के बहुत करीब एक ऐसी घटना घटी है जिस पर यकीन नहीं होता कि आज भी हमारा समाज इतना रूढ़िवादी कैसे हो सकता है। आज भी दलितों के साथ किस तरह का व्यवहार किया जाता है, आज भी जो अनुसूचित जातियां होती हैं उन पर किस तरह के जुल्म और सितम ढाए जाते हैं, किस तरीके से अपनी रूढ़िवादी सोच को उन पर थोप दिया जाता है। आज मैं आपको एक ऐसी ही वानगी दिखाने वाला हूं अपनी इस खबर में। यह महज एक खबर नहीं है, बल्कि इस खबर को हर शख्स को जानना जरूरी है, क्योंकि यह किसी के साथ भी हो सकता है। समाज की एक ऐसी जंग खाई सोच इस खबर में छिपी है कि जिसमें आप कह सकते हैं कि मूंछ की लड़ाई, वर्चस्व की लड़ाई दिखाई देती है। जी हां, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज नेशनल और आपके साथ मैं हूं गौरव सिंह। बुलंदशहर जिला उत्तर प्रदेश का और बुलंदशहर जिले का ककोड़ थाने क्षेत्र का गढ़ाना गांव, यह गांव कहने को बुलंदशहर में है लेकिन नोएडा के काफी करीब है। नोएडा से बमुश्किल 10 किलोमीटर की दूरी में है यह गांव, लेकिन यह बुलंदशहर जिले में लगता है। तो गढ़ाना गांव में सीआरपीएफ के एक जवान गौरव की घुड़चढ़ी पुलिस की पहरेदारी में हुई है। घुड़चढ़ी के बाद बारात अलीगढ़ जिले के लिए रवाना हो गई। गांव में सुबह से ही बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। अनुसूचित जाति का युवक गौरव सीआरपीएफ में जवान है और गौरव ने शुक्रवार को एसपी सिटी को एक शिकायत सौंपी थी, एक प्रार्थना पत्र सौंपा था और कहा था कि भैया मेरी शादी है और मैं एक घुड़चढ़ी करना चाहता हूं, तो आप मुझे सुरक्षा प्रदान करें। अब सवाल यह खड़ा होता है कि आखिर एक दूल्हे को ऐसा क्यों करना पड़ा, एक दूल्हे को एसपी सिटी को शिकायत क्यों करनी पड़ी कि मैं शादी करने वाला हूं और मुझे सुरक्षा दी जाए। दरअसल गांव में अनुसूचित जाति और ठाकुर समाज में कई सालों से विवाद चल रहा है। यह अनुसूचित जाति का लड़का है गौरव, जो कि सीआरपीएफ में एक जवान के तौर पर तैनात है। अब हुआ यह कि गौरव ने घुड़चढ़ी में किसी अनहोनी की आशंका जताई थी। सीआरपीएफ के जवान ने एसएसपी से सुरक्षा की गुहार लगाते हुए कहा था कि गांव में किसी भी अनुसूचित जाति के व्यक्ति की घुड़चढ़ी दूसरी बिरादरी के लोग नहीं होने देते। यानी सवर्णों को कहीं ना कहीं परहेज है कि अनुसूचित जाति के लोग अपनी घुड़चढ़ी घोड़े पर बैठकर नहीं करेंगे, और अगर वो घोड़े पर बैठेंगे या डीजे बजाएंगे तो फिर उनके साथ मारपीट की जाएगी। अभी हाल ही में पिछले साल का मामला है, इसी गांव का मामला है, तब भी बहुत विवाद हुआ था। एक शख्स को खूब मारा पीटा गया था, सिर्फ उसका कसूर यह था कि उसकी शादी होने वाली थी और वो घोड़े पर घुड़चढ़ी निकाल रहा था। तो 8 महीने के बाद फिर से एक इस तरह का विवाद सामने आया है कि इस मामले में एक हत्या भी हो गई थी और उसी हत्या की आशंका से डरते हुए अपने रस्मों रिवाज को निभाने से इस शख्स को, दूल्हे को डर लग रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं डर इस बात का था कि अगर मैं भी घुड़चढ़ी करूंगा और घोड़े पे करूंगा, गाजे बाजे के साथ बारात निकलेगी, तो कहीं इस बात से जो बड़ी बिरादरी है, जो ठाकुर समाज है, उन्हें कहीं ना कहीं कुछ टेंशन ना हो जाए, उन्हें इस चीज को लेकर उनकी मूंछें टेढ़ी ना हो जाए और कहीं ना कहीं फिर मेरे साथ ऐसा ना हो जो कि पहले हो चुका है। तो यह एक बड़ी बात है इस खबर में। यह महज खबर नहीं है, हमारे रिपोर्टर ने, इंडिया न्यूज के रिपोर्टर जो हैं पुनीत शर्मा, जब उन्हें इस बात का पता लगा कि सीआरपीएफ के एक जवान ने इस तरीके से शिकायत दी है और सुरक्षा की मांग की है, तो गांव में 50 की संख्या में पुलिस बल पहुंच गया। चाहे वो एसपी सिटी हो, चाहे वो 8-8 दारोगा हो, 50 की संख्या में महिला और पुरुष के पहरेदार हो और गांव को चूंकि छावनी में तब्दील कर दिया गया। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात था, कई छतों पर पुलिस वाले तो कहीं बारात के आगे पीछे पुलिस वाले चल रहे थे। ऐसे माहौल के बीच उसे सुरक्षा दी गई और उसकी घुड़चढ़ी की रस्म अदायगी पूरी की गई। अब सवाल यह खड़ा होता है, पुनीत शर्मा जो हमारे रिपोर्टर हैं, ये उस गांव में पहुंचे जब इन्हें पता चला कि ऐसा कुछ मामला है। उस गांव में जाने के बाद पुनीत शर्मा ने वहां से एक पूरा वॉक थ्रू किया है, दूल्हे से बातचीत की है, पूरा टिक-टैक किया है, आखिर क्या मामला है, किस तरीके से लोग ऐसा करते हैं, क्यों ऐसा पहले भी हो चुका है। तो वो सब चलिए हम आपको पहले सुनवाते हैं ताकि आप ये समझ सके कि आखिर मामला क्या है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौरव है। गौरव, आप
ने एप्लीकेशन जो दी है, हाँ जी किस चीज़ की एप्लीकेशन थी और क्या मांग की थी उसने? सर, हमने ये मांग करी है कि हमारे गांव में शांतिपूर्वक हमारा जो शादी का प्रोग्राम है 24 तारीख का, शांतिपूर्वक होना चाहिए पूरे गांव में बढ़िया से। हमें किसी से मतलब कोई ऐसी कोई वो नहीं है कि कोई झगड़ा करे या फसाद करे, आराम से प्रेम से काम होना चाहिए सभी। आपको ऐसा क्यों लगता है कि कोई आपसे विवाद करेगा? क्या पहले कुछ हुआ है इस नहीं, गांव में जो भी हुआ हो, लेकिन हमारा प्रोग्राम है मेरा शांतिपूर्वक होना चाहिए बस। शादी किसकी है? मेरी शादी है। अच्छा, आप कहाँ पर तैनात हैं? मैं सीआरपीएफ में हूँ, 164 बटालियन में। अच्छा, दिक्कत क्या आ रही है निकलने? कल आपकी शादी है, निकलने में दिक्कत आपको पुलिस की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? पुलिस की ज़रूरत इसलिए पड़ रही है सर कि प्रशासन है, प्रोटेक्शन मिलेगा। अगर बाई चांस हमारे कोई भी लोग हैं, कुछ सभी अच्छा सोचेंगे, गांव वाले लोग वाले, जो मतलब गांव वाले परिवार वाले और सभी लोग। लेकिन बाई चांस कुछ ऐसी बात हो जाती है तो कल को देखो, मेरी भी जो गवर्नमेंट जॉब है, कल को मेरी भी दखल हो सकती है मेरी सर्विस में। तो इसलिए सारा काम पुलिस प्रशासन के थ्रू मैं शांतिपूर्वक मांगता हूँ और मेरी कोई मांग नहीं है। तो देखा आपने, डर का आलम यह है कि सीआरपीएफ में जवान तैनात होने के बावजूद गौरव को अपनी गुड़चड़ी के लिए पुलिस बल का सहारा लेना पड़ा। खैर, किसी भी अनुसूचित जाति के व्यक्ति की घुड़चड़ी दूसरी बिरादरी के लोग नहीं होने देते, यह गौरव का आरोप है। डर से समाज के लोग पूरे गांव में घुड़चड़ी नहीं करते हैं। 8 महीने पहले भी सड़क को लेकर विवाद हुआ था। इसके बाद एक झगड़े में युवक की हत्या कर दी गई थी। तब से गांव में शादी समारोह की रस्मों को लेकर दोनों पक्षों के बीच तनाव चला आ रहा है। रविवार सुबह गांव में बड़ी संख्या में पुलिस पहुंची और पुलिस बल ने पैदल मार्च निकाला, पूरे गांव का निरीक्षण किया और शाम को 4 बजे से पुलिस ने पूरा मोर्चा संभाल लिया। पुलिस की पहरेदारी में गौरव की घुड़चड़ी संपन्न कराई गई। इसके बाद गौरव बारात लेकर चला गया। गांव के जिस जिस रास्ते से घुड़चड़ी निकली, उस रास्ते पर पुलिस छतों से निगरानी कर रही थी। सीओ सिकंदराबाद सुरेश सिंह भी गांव में ही मौजूद रहे जब तक यह पूरा कार्यक्रम नहीं हो गया। अनुसूचित जाति के सीआरपीएफ जवान की घुड़चड़ी गांव में शांतिपूर्ण तरीके से निकलवा दी गई। इस दौरान गांव में एक सीओ, 2 थाना प्रभारी, 8 दरोगा समेत 50 से ज्यादा पुरुष और महिला कांस्टेबल तैनात भी रहे। अभी गांव में एहतियात के तौर पर पुलिस बल तैनात रहेगा, यानी जब तक मामला गर्म रहेगा तब तक वहां पर पुलिस की निगरानी जरूर रहेगी। लेकिन यहां इस खबर से कुछ सवाल उठते हैं। देखिए, गौरव की शादी हो चुकी है क्योंकि गौरव ने पुलिस से उसकी मदद ली, सुरक्षा मिली पुलिस की तरफ से और गौरव ने शादी कर ली। घुड़चड़ी भी निकल गई और बारात भी निकल गई और बारात घर लौट भी आई है। आखिर क्यों गांव में ऐसा माहौल हुआ? आखिर क्यों एक दूल्हे को अपनी सुरक्षा की मांग करनी पड़ी? देश में आजादी के 75 साल बाद ऐसी रूढ़िवादी सोच आखिर क्यों? आखिर क्यों हर दूल्हे को? अभी क्या गांव में रिवाज बन चुका है कि जो भी दूल्हा अनुसूचित जाति का होगा उसे अपने हक के लिए, अपने जश्न मनाने के लिए पुलिस का सहारा लेना पड़ेगा? ये सवाल खड़े होते हैं और इन सवाल का जवाब कहां है? इन सवाल का जवाब कौन देगा? चलिए, मैं मानता हूं पुलिस ने घुड़चड़ी करवा दी गई, लेकिन सिस्टम क्यों नहीं बदला? आखिर सिस्टम कब बदलेगा? आखिर क्यों ये सब कुछ होता आ रहा है? मतलब सोचने वाली बात यह है कि अनुसूचित जाति में जन्म लेना क्या गुनाह है? क्या इन लोगों को जश्न मनाने का इजाजत नहीं है? क्या समाज इन्हें वो छूट नहीं देता कि वो भी अपने जश्न मना सकें, वो डीजे बजा सकें, घोड़ी पर बैठ सकें या फिर अपनी बारात गाजे बाजे के साथ निकाल सकें? ये बहुत से ऐसे सवाल हैं जिनका दर्द सिर्फ एक अनुसूचित जाति का वो युवक समझ सकता है जिसकी शादी होने वाली है और उसे इस बात की टेंशन है कि शादी के दौरान क्या होगा। रिश्तेदार चाहते हैं कि वो धूमधाम से बारात निकाले, नाच गाना हो, म्यूजिक बजे, डीजे बजे, ये आम आदमी का अधिकार है। तो फिर अनुसूचित जाति के युवकों को ऐसा अधिकार क्यों नहीं है इस गांव में? इस समाज में फिर कब तक ऐसी सुरक्षा मांगी जाती रहेंगी? यानी सीआरपीएफ का जवान था तो उसे सुरक्षा दे दी गई। क्या एक आम आदमी होता अनुसूचित जाति का तो क्या पुलिस उसे सुरक्षा देती? जरूरत नहीं है सुरक्षा देने की, जरूरत है सिस्टम को बदलने की। सवाल यह खड़ा होता है कि आज भी ऐसा सिस्टम क्यों है, जबकि योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है वो ये दावा करती है कि हमने दबंगों को शांत किया है, हमने जो गैंगस्टर थे बड़े बड़े उन्हें ठिकाने लगाया है। तो फिर इस गांव में, जो कि नोएडा के बेहद करीब है, जिसे कि एनसीआर में गिना जाना चाहिए, दिल्ली एनसीआर में, उस गांव में ऐसा क्यों हो रहा है? यह बड़ा सवाल है।
तो सवाल तो खैर चलते ही रहेंगे और देखना दिलचस्प ये होगा कि आखिर जो सवाल हमने उठाए हैं उन सवालों का किसके पास क्या जवाब आता है। क्या सरकार के पास जवाब है, क्या पुलिस के पास क्या कुछ जवाब है? हम इस खबर का फॉलोअप करते रहेंगे और लगातार आपको भी इससे बाखबर कराते रहेंगे। तो देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। इसके अलावा अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने तमाम दोस्तों के साथ सब्सक्राइब भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारा चैनल इंडिया न्यूज नेशनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज नेशनल।